आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, जगह जगह जल जमाव। गोपालगंज में ड्रोन पुलिस यूनिट का किया जाएगा गठन। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक किशोर की मौत। बाइक की टक्कर से युवक की मौत। गोली मारकर की गई युवक की हत्या। और ड्रीम 11 के नाम पर साइबर ठगी करने वाले शातिर अरेस्ट। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। वर्षा टाइम्स विस्तार से। मांझागढ़ संवाददाता के अनुसार बारिश होते ही मांझागढ़ प्रखंड अंतर्गत विभिन्न जगहों पर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण सड़कों पर जल जमाव होने लगा है। बताते चले कि मांझागढ़ प्रखंड मुख्यालय के समीप लगने वाले मांझागढ़ नई बाजार में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण सड़कों पर जल जमाव होने लगा, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा इस बाजार से प्रत्येक वर्ष लाखों रुपए की राजस्व वसूली की जाती है, परंतु इस बाजार में न व्यवसायियों के लिए कोई व्यवस्था है, न आम जनता के लिए कोई सुविधा है। व्यापारियों के लिए शेड की व्यवस्था सरकार के द्वारा करना चाहिए, परंतु नहीं की गई है। लोगों को आने जाने के लिए सड़कों पर हो रहे जल जमाव से निजात के लिए पानी निकासी हेतु नाले की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही। पंचायत के माध्यम से कुछ जगहों पर नाले की व्यवस्था की गई है, परंतु घटिया कार्य होने की वजह से नाला कहीं धंस गया है तो कहीं नाला कीचड़ से भर गया है, जिसकी सफाई नहीं होने से पानी की निकासी नहीं हो पा रही, जिसके चलते सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। इसकी वजह से इस बाजार में व्यवसायी अन्य बाजारों में पलायन करने को विवश होने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुरानी बाजार खेसटोली में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण सड़क पर जल जमाव बारिश होते ही होने लगा है तथा कोयनी उच्च पथ 27 के दियरा वैसे ही जाने वाली सड़क में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण भैंसही धमई तत्वा टोली गाँव के समीप सड़क पर बारिश होते ही करीब 1 फीट जल जमाव सड़क पर हो गया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार गोपालगंज जिले में ड्रोन यूनिट पुलिस की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए एक पदाधिकारी एवं 4 सिपाही चयनित किए गए हैं। चयनित पदाधिकारी एवं कर्मियों को ड्रोन से संबंधित प्रशिक्षण हेतु बाहर भेजा जाएगा। प्रशिक्षण उपरांत आरपीएल यानी रिमोट पायलट लाइसेंस प्राप्त होगा। इसके बाद परिचालन हेतु आरपीएल का होना आवश्यक है। ड्रोन यूनिट से विधि व्यवस्था संधारण, यातायात प्रबंधन नियंत्रण, शराब तस्करों पर नियंत्रण एवं विभिन्न प्रकार के अभियान इत्यादि में काम लिए जाएंगे। ड्रोन पुलिस यूनिट हेतु चयनित पदाधिकारी रिमोट पायलट लाइसेंस हेतु बाहर भेजे जाएंगे, जिसकी सूची एसपी श्री स्वर्ण प्रभात ने मीडिया से शेयर की है, जिसमें प्रभारी अपर निरीक्षक हेमंत कुमार, कांस्टेबल अशोक चौधरी, कांस्टेबल सुजय कुमार, कांस्टेबल जयंत कुमार, कांस्टेबल मुन्ना कुमार शामिल हैं। फुलवरिया संवाददाता के अनुसार थाने के भागवत परसा गांव के समीप संचालित सुअर पालन फार्म में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक मजदूर किशोर की मौत हो गई। मृतक आकाश कुमार 10 वर्ष का था, जो मीरगंज थाने के सिंघाटोला स्टिल्ला गांव निवासी शंभू बांसफोरर का पुत्र था। घटना बुधवार देर शाम की बताई जा रही है। गुरुवार की सुबह घर पर शव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि फुलवरिया प्रखंड के भागवत परसा गांव के समीप श्रीपुर थाने के पांडे परसा गांव निवासी गोरख चौहान का सुअर पालन फार्म संचालित है, जिसमें काम करने के लिए उनका लड़का मुकेश चौहान मेरे पुत्र आकाश कुमार को ले गया। फार्म के अंदर सुअरों के बीच आहार खिलाने के लिए मेरा लड़का गया। आहार देने के बाद मोटर चलाने के लिए जैसे ही गया कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे बुरी तरह जख्मी व बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसे फार्म के मालिक ने इलाज के लिए मिस्र बतरहा बाजार स्थित एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया। इसके बाद मोबाइल फोन पर हम लोगों को सूचित किया गया। हम लोगों के अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। इसी बीच फार्म के मालिक के घर वाले अस्पताल से फरार हो गए। इसके बाद हम लोग अपने बेहोश पुत्र को इलाज के लिए विभिन्न अस्पताल में ले गए। अंत में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर गुरुवार को घर पर शव पहुंचते ही परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। अपने पुत्र की मौत पर पिता दहाड़ मारकर रोने लगे। वहीं माता ललिता देवी भी पुत्र के मौत पर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, जिसे संभालने के लिए आसपास की महिलाएं लगी हुई हैं।
परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे सुदामा प्रसाद सहित अनेकों ने बताया कि फॉर्म का मालिक अब तक परिवार से संपर्क करने नहीं पहुंचा है। अपने 2 भाइयों में आकाश कुमार बाजपुर सबसे बड़ा था। उसका छोटा भाई पिंटू कुमार अभी 2.5 साल का है, जो मां की गोद में खेलता है। घर की माली हालत खराब होने के चलते आकाश के माता पिता उसे मजदूरी में लगा दिए। घटना को लेकर मोहल्ले में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। सूचना पर सगे संबंधियों का आना जाना लगा हुआ है। जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शुक्रवार को पतंजलि योग समिति द्वारा कई अलग अलग जगहों योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए पतंजलि योग समिति के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि कचहरी रोड में स्थित गोपालगंज क्लब में भारतीय स्वाभिमान ट्रस्ट के संयोजक प्रबंधक रवि रंजन मिश्र एवं पतंजलि योग समिति के अध्यक्ष द्वारा ये आयोजन किया जाएगा, जबकि पतंजलि सोशल मीडिया प्रभारी मनीष कुमार सिंह द्वारा व्यवहार न्यायालय परिसर में सुबह आयोजित होगा। थामे प्रखंड के रामचंद्रपुर उच्च विद्यालय में प्राचार्य राजेश्वर प्रसाद राज की अध्यक्षता में पतंजलि सोशल मीडिया प्रांत प्रभारी संतोष कुमार दुबे द्वारा संचालित किया जाएगा। वहीं बैकुंठपुर भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के प्रखंड अध्यक्ष विमलेश कुमार द्वारा दिगवा दुबौली में सदर प्रखंड के जागरी टोला पंचायत कार्यालय पर जिलाध्यक्ष पतंजलि व राजोखर नवादा पानी टंकी पर स्थित मुखिया के सौजन्य से पतंजलि योग समिति के राजेश कुमार श्रीवास्तव योग सिखाएंगे। इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल में क्लब के सचिव परमात्मा सिंह, नेहरू युवा केंद्र के समन्वयक गुरप्रीत सिंह सहित कई सामाजिक संगठनों के लोग शामिल होंगे। गोपालगंज के फुलवरिया थाना क्षेत्र के कोयला देवा गांव के पास खड़ी बाइक पर सवार एक 34 साल के व्यक्ति को बेकाबू बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दिया। धक्का लगते ही वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। इसे तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि मृतक पुष्पेंद्र सिंह बाइक पर सवार होकर अपने चिमनी भट्टे पर जा रहे थे। इसी बीच वो घर से अभी 100 मीटर दूर स्थित एक मोड़ पर पहुंचे ही थे, तभी उन्होंने बाइक को मोड़ना चाहा। इसी बीच एक बेकाबू बाइक सवार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दिया। धक्का लगते ही वो मौके पर ही गिर पड़े, जिससे सिर में उन्हें गंभीर चोट लग गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से तत्काल उन्हें इलाज के लिए फुलवरिया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी सदर अस्पताल में ही मौत हो गई। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के हरपुर बाजार पर बुधवार की देर रात एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज अस्पताल में भेज दिया है। पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान हरपुर थाना निवासी अमरजीत सैनी के बेटे मनीष कुमार सैनी के रूप में की गई है। मृतक के भाई राहुल सैनी ने बताया कि बुधवार को सभी लोग खाना खाकर सोए हुए थे। इसी बीच उसके दोस्तों ने फोन किया था, फिर दोनों के बीच काफी विवाद हुआ। इसके बाद उसे घर से बाहर बुलाकर ले गया और उसे गोली मार दी गई। इसकी जानकारी जब हम लोगों को हुई तब उसे तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। गोरखपुर जाने के दौरान उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। मृतक के भाई ने बताया कि 5 लोगों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना पाकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है। नगर थाना इंस्पेक्टर ओपी चौहान ने बताया कि गोली लगने से युवक की मौत हुई है। उसके परिजनों द्वारा दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। वहीं परिजनों द्वारा कई तरह की बातें की जा रही हैं। फिलहाल आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि मृतक की शादी पिछले 1 साल पूर्व हुई थी। उसकी मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। गोपालगंज के सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के पिपरा गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस दौरान ड्रीम 11 के नाम पर ठगी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। साथ ही गिरफ्तार अभियुक्त के पास से पुलिस ने मोबाइल, ATM और पैन कार्ड बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के पिपरा गांव निवासी ओम प्रकाश सिंह के बेटे कौशल प्रताप सिंह और भोलू के रूप में की गई है। बताया जाता है कि सिद्धवलिया थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक ड्रीम 11 के नाम पर लोगों से ठगी कर रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्ष साइबर थाने के नेतृत्व में एक टीम गठित कर पिपरा गांव में छापेमारी की गई। इस दौरान अभियुक्त पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक ड्रीम 11 के नाम पर फर्जी टेलीग्राम चैनल बनाकर साइबर ठगी करता था। साइबर अपराधियों में पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर जाँच किया गया और उसके मोबाइल का अवलोकन भी किया गया, तो
तो उसके कई संदिग्ध मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप टेलीग्राम चैट मिल गए, जिससे उसके साइबर अपराध में शामिल होने की पुष्टि हुई। उसके पास से मिले सामानों को जब्त कर विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने स्वयं को ड्रीम 11 का विजेता बताकर बेहतर रैंक दिलाने के नाम पर भोले वाले लोगों से रुपए ठगी करने की बात स्वीकार की है। अभियुक्त के पास से 2 मोबाइल, 2 ATM कार्ड और 1 पैन कार्ड बरामद किया गया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, जगह जगह जल जमाव। गोपालगंज में ड्रोन पुलिस यूनिट का किया जाएगा गठन। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक किशोर की मौत। बाइक की टक्कर से एक युवक की मौत। गोली मार कर की गई युवक की हत्या। और ड्रीम 11 के नाम पर साइबर ठगी करने वाले शातिर को पुलिस ने किया अरेस्ट। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।